नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में शांति रैली के दौरान धमाके के बाद मची अफरा तफरी, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इंडोनेशिया में दर्दनाक समुद्री हादसा, जावा सागर में मुद्रा द्वीप के तट के पास यात्री जहाज में लगी भीषण आग, हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत, कई लोग लापता। पेरू के नास्का शहर में टूरिस्ट को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश, भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत। अमेरिका के इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में गोलाबारी की घटना, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलाबारी की घटना में हमलावर समेत कम से कम 3 लोगों की मारे जाने की खबर। मॉस्को के कुंद्रस्किया स्क्वायर में रेस्टोरेंट के पास जोरदार धमाका, हादसे में 3 लोगों की मौत, 21 लोग जख्मी। हादसे के बाद से इलाके को सील किया गया। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, सांसद ने लगाया एक शख्स पर चाकू लेकर मारने की कोशिश करने का आरोप, संदिग्ध को पकड़ा गया। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में योगी सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, E20 शिक्षा, स्कूल बंदी समेत कई मुद्दों को लेकर बड़ा एजेंडा। दिल्ली की जेलों में असामान्य मौत के मामले में अब मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा, जबकि लापरवाही या आत्महत्या के मामले में 5 लाख का मुआवजा। कैदियों के परिजनों को मिलेगी मदद। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी, ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा। झारखंड में पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन। भगवालीवास में प्रदर्शन पर घिरे पप्पू यादव, देश भर में संतों ने किया विरोध, वाराणसी में एफआईआर दर्ज, बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया 138 जजों का तबादला, नीच मामलों की सुनवाई कर रहे जज का भी ट्रांसफर, सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपा गया स्पेशल कोर्ट का प्रभार। जबलपुर में लाल बाबा मंदिर से 2.5 लाख रुपए की चोरी, रात 3 बजे 3 बदमाशों ने तोड़ी दान पेटियां, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राम मंदिर में चोरी के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया। मानसे प्रमुख राज ठाकरे के आरोपों के बाद सियासत गरमाई, ट्रस्ट ने कहा कि मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की आस्था का केंद्र है। घटना की महाराष्ट्र पुलिस और सरकार निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। बिहार में एक अधिकारी की खौफनाक हत्या का मामला, डेहरी डालमिया नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की पीट कर हत्या, मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटा शासकीय वाहन, स्थानीयों ने चालक को बाहर निकाला, शराब के नशे में धुत बताया जा रहा चालक। सरगुजा में अंडा खाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, घंटों की मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा गया, लखनपुर थाना क्षेत्र का मामला। छतरपुर में आजाद समाज पार्टी नेता दामोदर यादव का विवादित बयान, कहा कि सभी को धर्म परिवर्तन का अधिकार, जरूरी थोड़ी है कि जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में मरे। सिवनी में सुपारी कारोबार के नाम पर 35 लाख की ठगी, 100 मीट्रिक टन की डील का झांसा देकर आरोपी फरार, फर्जी फार्म, किराए के गोदाम और नकली दस्तावेज से किया गया खुलासा। बिलासपुर जोन में पहली बार काउलर क्रेन से गार्डर लॉन्च, 450 टन वजनी ओपन वेव गार्डर सफलतापूर्वक स्थापित, निर्धारित समय से पहले 2 घंटे 40 मिनट में काम पूरा। इंदौर में युवक से 42,000 की ऑनलाइन ठगी, व्हाट्सएप लिंक के जरिए दिया गया फर्जी टास्क का झांसा, ऑनलाइन रिव्यू के नाम पर साइबर फ्रॉड। शिरोमणि अकाली दल के
पुनर्जीवित पंजाब की एक खास मीटिंग एक बड़ी कॉन्फ्रेंस नडाला में हुई, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रेसिडेंट बीबी जागीर कौर की लीडरशिप में मीटिंग हुई, जिसमें अकाल तख्त साहिब और दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार सिंह साहिब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पूरी लीडरशिप ने हिस्सा लिया और पंथिक मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। होशियारपुर में मानसून के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मानसून के मौसम में लोगों को डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में केतल पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने एक युवक को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ठगे। अल नीनो ईयर में मानसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में जहां बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार दिया, तो वहीं गुजरात में भी हालात खराब है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मानसून लगातार मजबूत बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में जारी है कुदरत का कहर। करगिल के मीना मार्ग में बादल फटने से सैलाब आया है। 20 बकरवालों को बचाया गया। अचानक से आज सैलाब में एक कार बह गई। मौसम विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का पुनर्नुमान। प्रदेश के जिले कांगड़ा में भारी बारिश की संभावना। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और हमीरपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। नोएडा में ऑनलाइन निवेश और टेलीग्राम टास्क के नाम पर 50 लाख से ज्यादा रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 3 अलग अलग मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ठगी की ये वारदात 3 अलग अलग लोगों से हुई है। गौर सिटी के सोसाइटी में 21वें फ्लोर पर बंद फ्लैट में आग लग गई। आग लगने की खबर पाकर मौके पर फायर फाइटर की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हमीरपुर में 29 तारीख को मिले महिला के शव मामले में खुलासा हो गया है। महिला की हत्या बीमा की रकम पर हड़पने के लिए हुई थी। अज्ञात शव का शिनाख्त करने पर पुलिस ने मृतक की पहचान रीता निवासी कानपुर नगर के रूप में हुई है। यूपी के औरैया में सावन के प्रथम सोमवार पर देवकाली धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। नोएडा में 4 साल के फिरोज आलम की मौत के मामले में जांच तेज। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उद्यान विभाग और जल विभाग की भूमिका जांच के दायरे में है। खुले टैंक और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप। बलिया के मनियार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने और कथित रूप से ब्लैकमेल कर शादी के लिए दबाव से परेशान होकर किशोरी ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस एक नामजद सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। आजम खान के खिलाफ कोर्ट में चल रहे केसों की सुनवाई कर रहे एमपी एमएलए कोर्ट के जज विजय कुमार का रामपुर से मुजफ्फरनगर तबादला कर दिया गया। आजम खान के कई मामले रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है, जिनकी सुनवाई जारी है। रायबरेली में युवक को मृत घोषित कर राशन कार्ड काटा गया है। कोटदार और धांधली करने का आरोप है। पीड़िता ने मैं जिंदा हूं का पैम्पलेट चिपकाकर लगाई न्याय की गुहार। समाधान दिवस में सीडीओ से की मामले की शिकायत। बुलंदशहर के ककोर क्षेत्र में नाबालिग मासूम की हत्या कर शव को रेलवे स्टेशन के पास फेंकने का मामला सामने आया। असल में यह मासूम शनिवार शाम को अचानक से गायब हुई थी, जिसके बाद परिवार की तरफ से मासूम की तलाश की जा रही थी। अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गोवध के 2 वंचित बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ में उनके पैर में गोली मार गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार और रस्सी भी बरामद की।
यूपी के बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने अटेना, गंगा घाट और कचला घाट पर दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्मचारियों को ड्यूटी पर अलर्ट रहने की सलाह दी गई। यूपी में मैनपुरी के थाना कुरवाली क्षेत्र में कांवड़ियों के ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 कांवड़िया जख्मी हो गए, जिसमें सतवीर की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर सफई रेफर किया गया है। ट्रैक्टर में करीब 15 से 20 कांवड़िए सवार थे। चलमोली में लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ विकासखंड के आपदा प्रभावित किमाना गांव में शनिवार रात एक बार फिर से भारी मात्रा में मलबा आने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। खतरे की आशंका के बीच ग्रामीण पूरी रात एक दूसरे को आवाज देकर सतर्क करते रहे और सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ते रहे। लालकुआ के हल्दूचोर क्षेत्र स्थित परमा गांव में एक साथ 5 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण ने अपने घर के अंडरग्राउंड पानी की टंकी का ढक्कन खोला तो उसमें एक साथ 5 जहरीले सांप दिखाई दिए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में भक्तों की भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों के उत्पात की घटना सामने आई। इसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया। आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के मंगलोर में कावड़ खंडित होने पर कावड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। घटना गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास ऑल्टो कार की टक्कर से हुई। जांच में सामने आया कि कार चालक भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा कावड़िया था। पीड़ित चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, एक आरोपी राजा उर्फ राजेश गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कावड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 2 शिव भक्त कावड़ियों की जान चली गई है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बैठे 2 कावड़ियों पर अचानक से भारी लोहे का चैनल गिर गया। मृतक की पहचान तनुज निवासी मुरादनगर और किशन निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है। राम मंदिर में चढ़ावे और जमीन से जुड़े कथित विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही। उन्होंने भाजपा पर सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने और विरोध को दबाने का आरोप लगाया। अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम पर क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे और आम लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में तिमली बड़मा को जोड़ने वाले मार्ग पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। विशाल चट्टान और मलबा सड़क पर आने से आवागमन प्रभावित हुआ, जबकि आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नया उदासीन अखाड़े की आपसी गुटबाजी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आपसी बयानबाजी के दौर में अभी तक असली नकली देवता का ही विवाद चल रहा था कि अब असली नकली संत का मामला सामने आ गया। एक गुट ने दूसरे गुट के संत को नकली बताते हुए अपने गणेश दास को असली होने का दावा किया। उत्तराखंड में पौधारोपण अभियान को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने पौधे की खरीद के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की। विपक्ष का कहना है कि साल 2025 की तरह पौधे की खरीद में घोटाले की आशंका है। उत्तराखंड क्रांति दल के दावा किया है कि उसका हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान प्रदेश भर में लोगों का अच्छा समर्थन हासिल कर रहा है। पार्टी के केंद्र महामंत्री देवचंद उत्तराखंड ने कहा है कि यह अभियान करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था। हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के सनातन संस्कृति मजाक बनाने पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में फरार चल रहे आरोपी राजकमल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आरोप है कि मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर स्टे लेने की कोशिश की गई। नैनीताल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क जूट बैग और हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद समापन हो चुका है। 25 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जूट बैग और हस्तशिल्प उत्पाद करने का 35 दिवसीय निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई।
उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटकर फरार हुए 2 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का कान का कुंडल भी बरामद किया गया है। इस सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का नगद इनाम घोषित किया। उत्तराखंड में डीएम चंपावत मनीष कुमार 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खतरनाक रास्तों से बाराकोट ब्लॉक के दुरुस्त सड़क विहीन गांव सील पहुंचे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी चंपावत का जोरदार स्वागत किया गया। अपने बीच जिलाधिकारी को पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। चंपावत से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां बीएसएनएल लाइन बिछाने के दौरान पोल हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे करंट लगने से एक नेपाली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। चंपावत में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला चिकित्सालय से रोडवे स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों और पेयजल पाइपलाइन, नालियों, सिटी सेंटर और सफाई व्यवस्थाओं का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया।